गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। और आज का टॉपिक है पैराबोला। ठीक, इससे पहले हमने पढ़ा था एसटी पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन पढ़ा, उसके बाद हमने सर्किल पढ़ा। स्ट्रेट लाइन और सर्किल के सारे फार्मूले हमने पढ़े, उससे क्वेश्चन पढ़ लिए। ठीक, सर्किल पढ़ लिए। आज का टॉपिक है पैराबोला। पैराबोला ठीक, आपको ऐसे एक एक करके हम सारे टॉपिक को पढ़ लेंगे, उसके बाद समझ लेंगे। ठीक, आई होप आपने एसटी के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। एसटी के क्वेश्चन सॉल्व करिए, सर्किल के क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक, एसटी और सर्किल के क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करिए, आपसे बन जाएंगे। ठीक, और उसका नोट्स बनाइए, नोट्स आप बनाइए, उसके बाद रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो क्या हो सकता है, अगर कोई भी टॉपिक हम जैसे पैराबोला पढ़ा रहे हैं या सर्किल पढ़ा रहे हैं या स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, या तो पहले आपने कभी पढ़ा नहीं है, या तो अगर आपने पहले भी नहीं पढ़ा, कभी भी नहीं पढ़ा, तो हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। ठीक, बेसिक से स्टार्ट किया तो फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करिए। फर्स्ट लेक्चर पढ़िए, सेकेंड पढ़िए, थर्ड पढ़िए, 4, 5 ऐसे पढ़ते जाइए। उसके बाद क्या होगा, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ कैसे समझ में आएगा, आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, 2-3 लेक्चर स्किप करके यहाँ से स्टार्ट किया, 5 से स्टार्ट कर दिया, तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप 1 से स्टार्ट करिए, अच्छे से पढ़िए। अगर आप समझना चाहेंगे तो समझ में क्यों नहीं आएगा, हमने बेसिक से आपको समझाया है, हर टॉपिक को अच्छे से समझाया, क्वेश्चन को अच्छे से समझाया, तो आप उस पर फोकस करिए। आप ये ना सोचिए कि ना समझ में आएगा, आप उसको ध्यान से देखिए। अगर आप वीक हैं तब भी और आप कुछ भी अच्छे हैं तब भी, सबके लिए सेम है क्वेश्चन, सबके लिए सेम बिहेवियर करता है क्वेश्चन, सबके लिए सेम होता है। ठीक, किसी के लिए अलग नहीं होगा, क्वेश्चन सेम रहेगा। आपकी अप्रोच अलग हो सकती है, आपका तरीका अलग हो सकता है। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आपके तरीके में तो कोई ना कोई लूपहोल है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, तो आप जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से आप पढ़ते जाइए, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अच्छे से करिए। ठीक, और नहीं हो रहा है तो फिर एक क्वेश्चन उसको, फर्स्ट टॉपिक को, जो फर्स्ट लेक्चर है उसको 2-3 टाइम्स देखेंगे, समझ में आएगा, फिर 2 समझ में आएगा, 3 समझ में आएगा, एसटी समझ में आया तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक वहीं से। डरना नहीं है, सारे क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ करेंगे, यहाँ से एक छोटे लेवल से बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो हम लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है, उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, एसटी के सारे क्वेश्चन करिए, सर्किल के सारे क्वेश्चन करिए, उसके बाद पैराबोला हमने पढ़ेंगे, उसके बाद इलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला, सारा क्वेश्चन करिए। और खुद पे ये बिलीव रखिए कि हमको समझ में आएगा, और आप फर्स्ट लेक्चर से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। प्ले लिस्ट बन गई है एसटी की और सर्किल की। ठीक, आज का टॉपिक है पैराबोला। तो जो हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते टाइम, जब लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है, ऐसे सर्किल स्टार्ट हुआ, पैराबोला स्टार्ट हुआ, हाँ, या तो एसटी स्टार्ट हुआ, जो हम बेसिक बताते हैं, बेसिक। सर्किल स्टार्ट हुआ था तो हमने बोला था कि सर्किल क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, उससे सेम डिस्टेंस पे इधर जाएं, इधर भी जाएं, इधर भी जाएं, इधर भी जाएं, इधर भी जाएं, सेम डिस्टेंस पे कहीं भी जाएं, किसी यहाँ से इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे। ठीक, अगर ये 5 डिस्टेंस इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, चारों तरफ 5-5 जा रहे हैं। ठीक, और ये हमको बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहे हैं, उनको मिला दे रहे हैं, उनका लोकस जो होगा वही क्या होगा, हमारा सर्किल होगा। यही स्टेटमेंट था। एक फिक्स पॉइंट रहता है, एक फिक्स पॉइंट है, उससे डी डिस्टेंस, उससे डी मतलब कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी डिस्टेंस है, उससे डी डिस्टेंस पे हम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके डिस्टेंस इस साइड जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, किसी भी साइड जा रहे हैं, और बहुत सारे पॉइंट हमको मिल रहे हैं, और उस इनफाइनाइट पॉइंट को हम जब मिला रहे हैं तो हमारा सर्किल क्या हो जा रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसी तरीके से हमारा जब पैराबोला है उसमें भी कुछ यही तरीके से है। ठीक, सर्किल आपको समझ में आया तो ये भी समझ में आएगा। देखो
इट इज़ द पाथ ट्रेस बाय ए पॉइंट, एक पॉइंट के द्वारा क्या हो रहा है, एक पाथ को ट्रेस किया जा रहा है। अब बोला विच मूव्स इन ए प्लेन सच ए वे, वो प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है कि ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, और इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। ठीक, एक पॉइंट को हम एक प्लेन, ये हमारा प्लेन हो गया, ठीक, एक पॉइंट को हम इस तरीके से ऐसे मूव करा रहे हैं, कहीं भी मूव करा रहे हैं कि उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, एक फिक्स पॉइंट है, उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन मान लो यहाँ है, उससे डिस्टेंस ऑलवेज सेम है, ये सेम है। अगर ये पॉइंट यहाँ आ रहा है तो ये डिस्टेंस सेम है इससे, ठीक है, अगर ये यहाँ आ रहा है तो ये सेम है, ये पॉइंट यहाँ आ रहा है तो ये सेम है, ये पॉइंट यहाँ आ रहा है तो ये सेम है, ये दोनों, ठीक है, समझ में आया। ठीक, अभी आगे देखते हैं। देखो पैराबोला की डिफिनेशन पता चल गई। देखो एक फिक्स पॉइंट है, ये मान लो कोई फिक्स्ड पॉइंट हो गया, और एक फिक्स्ड लाइन हो गया, मान लो ये फिक्स्ड लाइन हो गया, ठीक। अब भी देखो एक फिक्स्ड पॉइंट है, देखो फिक्स्ड मतलब ये पॉइंट यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, और ये फिक्स्ड लाइन यहीं रहेगी, ठीक, कहीं नहीं जाएगी। तो अब बोल रहे हैं एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से हमको बहुत सारे पॉइंट को लेना है, बहुत सारे पॉइंट को लेना है, या बोल रहे हैं एक पॉइंट मूव कर रहा है इस प्लेन में जो कि इस फिक्स पॉइंट से और ये फिक्स लाइन से सेम डिस्टेंस है, ठीक। तो हम उस पॉइंट को ऐसे रखेंगे, यहाँ पे नहीं रख सकते, ये डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा ना, हो गया ना, तो यहाँ पे नहीं रख पाएंगे उस पॉइंट को। उस पॉइंट को हम ऐसे रखेंगे कि क्या होगा, हमारा डिस्टेंस जो होगा सेम होगा, ठीक। देखो आपको नहीं आता पैराबोला कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे फोकस करिए, यहीं से स्टार्टिंग है, ये बेसिक है। देखो एक फिक्स्ड लाइन हो गया, एक लाइन हमने खींच दी, वो फिक्स्ड है, ठीक, और ये पॉइंट हो गया फिक्स्ड है, ठीक। जैसे हमने बोला कि आपका ये घर है, ये आपका घर हो गया, ये आपका घर हो गया, यहाँ पे आपका घर है, और यहाँ पे आपका कोचिंग है या कुछ भी है, ठीक है। अब भी तो समझाता हूँ, ये आप यहाँ पे क्या है आपका, ये मार्केट है, ठीक। अब ये हो गया मार्केट, ये हो गया आपका घर हो गया। अब हाँ ये हो गया आप यहाँ पे हैं कहीं पे, तो यहाँ बोल रहे हैं ये आप कहीं भी रहिए और घर और मार्केट से डिस्टेंस आपका सेम रहना चाहिए, ठीक। अब मान लो हम यहाँ पे हैं, घर मार्केट से डिस्टेंस हमारा सेम है, हम यहाँ पे हैं, घर मार्केट से डिस्टेंस सेम, हम यहाँ पे गए, घर मार्केट से डिस्टेंस सेम। समझ में आया, समझ में आया ना। यही बोल रहा है कि मार्केट तो चेंज होगा नहीं, घर तो आपका चेंज होगा नहीं, बट आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, बट ऐसे लोकेशन आपकी चेंज हो रही है, आपकी लोकेशन ऐसे चेंज हो रही है कि आपके बीच जो घर से आप जहां आप हो वहां की डिस्टेंस, ये घर हो गया आपका, ठीक, और ये हो गया आपका मार्केट, और आपका मार्केट से डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है। आप इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक, सेम है, ठीक, ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना। यही बोलना चाह रहा हूँ कि मूव कर रहा है एक पॉइंट, ठीक, जैसे ये फिक्स्ड लाइन हो गया, ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा सब कुछ। फिक्स्ड पॉइंट है ना ये हमारे पास, ये हो गया फिक्स्ड लाइन हो गया, ये हो गया फिक्स्ड लाइन। अभी इस तरीके से हम मूव करेंगे कि जो फिक्स्ड लाइन है और फिक्स्ड पॉइंट है हमारा डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक। जैसे ये हमारा होम हो गया, ये हमारा मार्केट हो गया, हम इस तरीके से जाएंगे कि यहाँ से हम बीच में रहें, इन दोनों के पॉइंट के बीच में रहें, मीन्स बीच में रहे या कहीं भी रहें, बट डिस्टेंस क्या होगा, हमारा घर से भी सेम है और मार्केट से भी डिस्टेंस सेम है। वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि हमारा फिक्स पॉइंट से भी डिस्टेंस सेम है, और ये फिक्स पॉइंट हो गया, सॉरी
ये फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम होगा, तो हम यहाँ पे बैठ जाते हैं, सेम डिस्टेंस हो गया फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन से। अगर हम यहाँ बैठ गए अभी हमारा सेम हो गया डिस्टेंस फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से। बात समझ में आ रही ना? हम यहाँ पे बैठ गए, अब भी क्या हो रहा है, फिक्स पॉइंट जो है हमारे पास और फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम आ रहा है, ठीक। और हम यहाँ पे आके बैठ गए तो अब भी सेम आ रहा है, ये डिस्टेंस हम मूव कर रहे हैं, हम प्लेन में ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये बन गया आपका पैराबोला, खत्म, ठीक है। ये बन गया पैराबोला, क्लियर हो गया पैराबोला, समझ में है? देखो ये हो गया फिक्स पॉइंट, ये हो गया फिक्स लाइन, हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यहाँ पे मूव किया, यहाँ गए, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे मूव कर रहे हैं। बट हर पॉइंट पे ये दोनों सेम है, फिक्स लाइन से डिस्टेंस ये है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ये है और फिक्स लाइन से डिस्टेंस ये है, दोनों क्या होगा, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। कहीं भी पॉइंट पे, यहाँ हम पैराबोला पे किसी भी पॉइंट पे बैठेंगे ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अभी समझ में आ गया ना? यहाँ पे भी बैठेंगे तब भी सेम, खत्म, समझ में आया? बस यही पॉइंट है। अब इन सभी पॉइंट को हम मिला के ये पैराबोला बना दिए, ठीक, समझ में आया? एक बार फिर ट्राई करते हैं। ये हो गया फिक्स पॉइंट, ये हो गया फिक्स लाइन, ठीक। अब ये हो गया पॉइंट, यहाँ से हम, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे हम खड़े हैं, तो ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ठीक। ऐसे करके हम बहुत सारे पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं तभी सेम आ रहा है, यहाँ पे भी ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ 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 ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट ले रहे हैं जहाँ से फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, सेम है, समझ में आया? ठीक है, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अब इन सभी पॉइंट को हम मिला देंगे, इन सभी पॉइंट को हम मिला देंगे, इन सभी पॉइंट को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पैराबोला। इस इनफाइनाइट पॉइंट को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पैराबोला, ठीक। बस ये डिफिनेशन हो गई, आप इसको नोट करिए। हमको ये समझना है एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स लाइन है, और जो पैराबोला पे जितने भी पॉइंट है वो क्या है, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस उसकी सेम है, ठीक। पॉज करिए, नोट करिए, उसके बाद हम आपको कुछ और इसके नोटेशन बताते हैं। इतना तो समझ में आया ना, फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस कैसे सेम है और पैराबोला कैसे बना, ठीक। पॉज करिए, नोट करिए। यहाँ पे देखो, अभी हमने पढ़ा क्या, अभी क्या समझा था, नोट हो गया होगा, नोट हुआ ना? अभी देखो हमने क्या पढ़ा था, एक फिक्स लाइन है, एक फिक्स लाइन है हमारे पास, क्या है, फिक्स लाइन है, और ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स्ड लाइन है, ठीक। और वहाँ से हम किसी भी एक पॉइंट जो मूव कर रहा है इस प्लेन में, उसको लेते हैं यहाँ, 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 इस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं कि उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, सेम। ये समझ में आया ना? अभी तो हमने समझाया इसको कि इस तरीके से उस पॉइंट को लेते हैं कि उसका फिक्स लाइन से और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता है। देखो यही इंपॉर्टेंट है, आगे डेरिवेशन करेंगे, ये आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर डेरिवेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए बेसिक यही है। अभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, बाद में क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो यहीं से बनेगा, ये आपको अगर पता रहेगा तो बन जाएगा क्वेश्चन, समझ में आया? तो आपको मेन कॉन्सेप्ट यही है, पैराबोला यहीं से बना है तो आपको समझना भी यहीं से पड़ेगा, ठीक। समझना आपको यहीं से पड़ेगा, इसको इसके करेंगे तो फिर सब कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर सब कुछ समझ में आ जाए तो वो नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहेगा तो फिर क्वेश्चन बन के भी क्या फ़ायदा है, कहीं ना कहीं जाके फंसी जाएंगे ना। तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये पैराबोला कैसे बना है, पैराबोला ऐसे डिज़ाइन हुआ है, ऐसे डिज़ाइन हुआ है पैराबोला कि उसका फिक्स पॉइंट है और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। फिक्स पॉइंट है और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा, ठीक, ऑलवेज सेम। ये डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल, ये डिस्टेंस इक्वल, ये और ये सब डिस्टेंस इक्वल होंगी आपस में, ठीक है। ये आपस में इक्वल होंगी, ये आपस में इक्वल होंगी। उसका कहीं भी एक पॉइंट ले रहे हैं पैराबोला पे, हम कहीं भी एक पॉइंट लेंगे
और उसका फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम होगा। ठीक, अभी देखो एक पॉइंट लेते गए, मूव करते गए यहाँ से यहाँ तक, इसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से सेम है। अब देखो इस इनफाइनाइट पॉइंट को मिला देंगे, अभी बन गया पैराबोला। बस समझ में आया ना। अब इसको हटाता हूँ, आपको पता चल गया पैराबोला कहाँ से बना, बात खत्म। कैसे बना, क्या है इसकी कंडीशन, अभी आगे देखो। पैराबोला बना ही देते हैं हम। ये हो गया हमारा फिक्स्ड लाइन, ये हमारे पास हो गया फिक्स्ड लाइन, ये हमारे पास हो गया फिक्स्ड लाइन, ये हमारे पास हो गया फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, देखो ये फिक्स पॉइंट हमारा क्या है, फोकस है। ये फिक्स पॉइंट क्या है हमारा पास, फोकस। ये देखो जो हमारे पास फिक्स पॉइंट क्या है, फोकस है। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। ये हमारा हो गया फोकस। ठीक, फिक्स पॉइंट को फोकस और फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे लिखते हैं। अभी कुछ नहीं समझाया, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं समझाया। ठीक, अब यही बताया फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम होगा। ये डिस्टेंस सेम, इससे सेम, ये डिस्टेंस सेम, इससे सेम। कहीं भी यहाँ पे पॉइंट लेते जाएंगे, यहाँ पे लेते जाएंगे तो ये यहाँ पे लेते जाएंगे ये। ठीक, देखो देखो यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो ये डिस्टेंस आपस में सेम होगा। ठीक, यहाँ पे पॉइंट है तो ये डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ पे है तो ये इक्वल है। ठीक, समझ में आया ना बात क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आया ना। देखो बात समझ में आ गया कि फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम। पैराबोला पे कोई पॉइंट लेंगे तो फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम होगा। और ये जो फिक्स लाइन है उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और ये जो फिक्स पॉइंट है उसको फोकस बोलते हैं। ठीक, अभी देखो फोकस को हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं। फोकस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं a,0। फोकस का जो फोकस हमारे पास F है, यही हमारा फिक्स पॉइंट है। इसी को बोलते हैं पैराबोला का ये हमारे पास फोकस है a,0। और जो डायरेक्ट्रिक्स है उस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं x = -a। डायरेक्ट्रिक्स है जो फिक्स लाइन है उसका हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, x = -a। ठीक, ये x = -a पे है और ये क्या है, +a पे है। ठीक, समझ में आया। देखो हम यही बताया फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम होगा, और जो फिक्स पॉइंट होगा वो हमारा फोकस होगा, और जो फिक्स लाइन होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। समझ में आया। और फिक्स पॉइंट क्या होगा, a,0 पे, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x = -a। इक्वेशन इसको लिख सकते हैं, अगर इस साइड जाएगा तो x + a = 0। अभी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन या फिक्स लाइन की इक्वेशन पूछी जाएगी या, ठीक है, तो क्या बताएंगे, x + a = 0, और फोकस अगर पूछा जाएगा तो a,0। ठीक, ये हमारा हो गया फोकस। और डायरेक्ट्रिक्स से, फोकस से कोई भी लाइन जा रही है और डायरेक्ट्रिक्स के क्या है, परपेंडिकुलर, तो वो हमारा हो गया एक्सिस। ठीक, अभी समझ में आ गया हमको। अभी हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, तो ये हम पॉइंट ले रहे हैं P, x, 0। एक पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं P। पैराबोला पे कोई पॉइंट ले रहे हैं x, 0, x, y। ठीक, अभी ये समझ में आया ना, a,0 और ये है। ठीक, ये नोटेशन है। ठीक, अभी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, ये हमको पॉइंट अगर हमको पता है, देखो ये x = a+, यहाँ पे लिख के 0 कर देते हैं। देख, ये हमारे पास पॉइंट है। इससे पहले हमने क्या बताया है कि अगर कोई भी पॉइंट हम पैराबोला पे ले रहे हैं, देखो यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं x, y, उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम और फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम। मतलब कि जो हमारे पास पी एफ है इक्वल टू क्या होगा, पी एफ इक्वल टू क्या होगा,
PM होगा। समझ में आया? आसान है, इतना वो नहीं है, अभी समझ लो। देखो एक फिक्स पॉइंट है, उसको फोकस बोलते हैं, फिक्स लाइन है उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या है a,0, इसकी इक्वेशन क्या है x + a = 0। बात खत्म। और हमने इससे बेसिक क्या था मेरा, अभी बेसिक से हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे, बेसिक फार्मूले से। बेसिक जो इसका था क्या कि ये फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम होगा, मतलब फिक्स पॉइंट, देखो फिक्स पॉइंट ये हो गया, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस मतलब PF, और फिक्स लाइन से डिस्टेंस मतलब PM, दोनों क्या होगा आपस में इक्वल होना चाहिए, तो PF = PM, बस खत्म। अब यहाँ से हमको निकल जाएगा, यहाँ से हमारा निकल जाएगा पैराबोला के इक्वेशन। ठीक, PF दो पॉइंट बीच का डिस्टेंस क्या होता है, निकालो निकालो निकालो, क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फार्मूला x - x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 देखो x - a का होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = PF। ठीक है, = PM। देखो देखो देखो, ये डिस्टेंस निकालना, दो पॉइंट गिवन है, ये x2 y2 x1 y1, बीच का डिस्टेंस क्या निकालने के लिए फार्मूला क्या है, d = क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये पढ़ा है ना ST में, स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है ना इसको। ठीक, वहीं से आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे इसीलिए तो उसका यूज़ होता है स्ट्रेट लाइन। ये हो गया। अब भी देखो ये समझ में आ गया ना। अब देखो स्ट्रेट लाइन हमने और भी पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट है और एक लाइन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस d निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, ax + by + c / √a² + b², ये लिखते थे ना, जाके वहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास लेक्चर पड़ा है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में देख लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, वहाँ पे ये है डिस्टेंस, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x + a। ठीक है, और a का x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 का स्क्वायर करेंगे, और y का कोएफिशिएंट b है ही नहीं तो मतलब 0 का स्क्वायर, ये 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास यही डिस्टेंस आएगी x + a। ठीक, ये हो गया। देखो भाई PF की वैल्यू x + a आ गई, कहाँ से आई देख लो। देखो हमारे पास अगर इक्वेशन कोई दी है ax + by + c = 0, ठीक, और उस लाइन से एक पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है x y, तो कैसे निकालते थे, यही था फार्मूला ना, d = as + by + c √a² + b², ये था ना, पढ़ा था ना ST में। ठीक, अभी देखो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, x + a = 0, तो मतलब a कितना है हमारे पास, 1 है, b तो है ही नहीं, b 0 है। ठीक, अब लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन, लिख दिया x + a / √a² a की वैल्यू कितनी थी, 1 का स्क्वायर, और b कितनी है, 0, तो यहाँ से x + a ही आएगा ना हमारे पास। ठीक, वहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे अब देख लें, यहाँ पे देख लीजिए x + a / √a² + b, a की वैल्यू 1 और b की 0, तो x + a। ठीक है, इतना नहीं समझना है, इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, हम बता दे रहे हैं कि कहाँ से आया, ऐसा नहीं हो कि आपको प्रॉब्लम हो कि देखो। अब इसका बोथ साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दिए, बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये बोथ साइड हम स्क्वायर कर दिए तो क्या हो जाएगा, x - a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर = x + a का स्क्वायर। ठीक ठीक, अब इस साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², लिखो x² + a², ऐसे तो मेरा पेन ही नहीं चल रहा है, 2ax + y² = x² + a² + 2ax। ठीक,
अब भी देखो ये हो जाएगा हमारे पास कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ जाएगा। यही हमारे पास क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक, यही हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, तो यह हो जाएगा माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू ये इस साइड जाएगा तो 4ax हो जाएगा। यही हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है। अभी पूछना नहीं कि कहाँ से आया, अब पूछना नहीं कहाँ से आया, क्योंकि यहीं से आया। ठीक, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे तो पी एफ इक्वल टू क्या लिख देंगे, पी एफ इक्वल टू पी एम लिखेंगे। उसके बाद देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखो x1 x2 y2 ये हो गया, x1 y1 नहीं हो गया, तो क्या लिखेंगे, x2 दिख रहा है ना, x1 दिख रहा है a, फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y2 कितना है, y है और y1 है 0, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू अभी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमने निकाल ली, x प्लस ए आया है। ठीक, बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब ये देखो यहाँ से रूट हमारे पास निकल गया, अभी रूट था हमारे पास ना, रूट था हमारे पास, यहाँ से हट गया और इस साइड क्या होगा, स्क्वायर हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी वही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। इस साइड भी है, इस साइड भी है। ठीक है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास हो गया पैराबोला की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इससे पहले हमने बताया कि देखो, इससे पहले हमने पढ़ा कि एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स लाइन है। ठीक, और एक कहीं भी पॉइंट पैराबोला पे लेते जाएंगे, फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम होगी। और जो फिक्स पॉइंट है इसका नाम हमने दिया फोकस, और फिक्स लाइन का डिस्टेंस, फिक्स लाइन का नाम क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, a,0। ठीक, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, a,0, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये डिस्टेंस, ये पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं, तो पी एफ इक्वल टू पी एम होना चाहिए कि नहीं, ये तो इसका फंडामेंटल रूल है, ये बेसिक तो फार्मूला है ना इसका, कि ये फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो यहाँ से x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस ए। ठीक, यहाँ से x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ से हमारा फार्मूला आ गया। समझ में आया ना, समझ में आया ना, यही है पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या है, फोकस, फिक्स लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। और ये पी एफ इक्वल टू पी एम होना चाहिए, ये पैराबोला का क्या है, बेसिक रूल। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। इसको पॉज करिए, नोट करिए। ठीक, पॉज करिए और नोट करिए।